शीतले त्वं जगत् माता, शीतले त्वं जगत् पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। मां दुर्गा भक्ति धाम। माँ दुर्गा भक्ति धाम चंदीपुर प्रतापगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ दुर्गा भक्ति धाम का निर्माण स्वर्गीय माता फूलकली रामदयाल मिश्रा इनकी पुण्य स्मृति में निर्माण करवाया गया। इस मंदिर में माँ का प्रेम, उनकी यादें, उनकी सोच और उनका दुर्गा माँ के प्रति संपूर्ण जीवन भर की तपस्या और त्याग और निस्वार्थ प्रेम और लोगों के प्रति आदर भाव झलकता है। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया है तू दुख के जंगल में। मेरी राहों के दिए हैं तेरी दो अखियां, मुझे गीता से बड़े हैं तेरी दो बतियां। मैंने आंसू भी दिए पर भी तू रोई ना, मेरी निदिया के लिए तू बरसों सोई ना। युग में मिलता है जो वो मिला मुझे पल में, ममता गाती रही गम के हलचल में। देवता प्याला लिए दर पे खड़े हैं माँ, अमृत सबका है इस गंगा जल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। संसार की कोई भी महानतम रचना सिर्फ मानव बल नहीं, अर्थ बल नहीं, बल्कि संकल्प, विचार, सद्भावना, प्रण और इच्छा शक्ति से निर्मित होती है। ये परिकल्पना केवल भव्य इमारतों के लिए ही नहीं, बल्कि आस्था के केंद्र के लिए भी लागू होती है। प्रतापगढ़ के एक छोटे से अजान से गांव चंदीपुर में मां दुर्गा का ये भव्य मंदिर स्वयं में एक स्वप्न के साकार होने जैसा है। चंदीपुर वो गांव जिसका संपर्क न शहर से, न जीवन के कोलाहल से, न किसी हलचल से। ऐसे गांव में जो प्रतापगढ़ जनपद में अलग थलग सा पड़ा था, श्री अरुण मिश्रा जी के अनथक प्रयास, उनके संकल्प, अपनी पूजनीय माता श्री के शुभाशीष और पिताश्री के आग्रह पर एक भव्य दुर्गा मंदिर के निर्माण का स्वप्न साकार हुआ।
समस्याओं, विरोधों और आर्थिक कष्ट से जूझते हुए भी इस मंदिर की स्थापना के पीछे श्री अरुण मिश्रा जी पर उनकी माताजी एवं मां दुर्गा का बल और सामर्थ्य है। अपनी माटी से जुड़ाव का इससे बड़ा उदाहरण शायद आज के युग में देखने को सरलता से न मिले। उद्यमी और सफल व्यवसायी श्री अरुण मिश्रा ने मुंबई महानगर की चकाचौंध को कभी आंखों में उतरने नहीं दिया, क्योंकि पूरी आस्था के साथ वो मां के अनन्य भक्त हैं। उनके अनुसार बिना मां का घर और घर बिना मां पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होती। चंदीपुर जो एक निर्जन सा गांव था, तो क्या अरुण मिश्रा जी का पैतृक स्थल है। और आज के युग में अपनी जड़ों से जुड़े रहने की एक बेहतरीन मिसाल पेश की अरुण मिश्रा जी ने। मां दुर्गा शक्ति हैं, भक्ति हैं, बल हैं, अभिव्यक्ति हैं, जीवन की सफलता का प्रतीक है। ऐसी करुणामयी दयामयी मां के मंदिर का सफल निर्माण करा के श्री अरुण मिश्रा ने आज के इस मशीनी युग में आस्था, श्रद्धा, अनुनय विनय को पुनः स्थापित किया। पहले तो गांव के लोगों ने इस स्वप्न को एक कोरा स्वप्न समझकर नकार दिया था, लेकिन अरुण मिश्र जी की एकाग्रता, चिंतन, मनन, साधना और आराधना के वही लोग नतमस्तक हो गए जो पहले इस भक्तिपूर्ण अभियान को सहज ले रहे थे। मां दुर्गा की इच्छा थी कि ये महान कार्य अरुण मिश्रा जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो। अरुण मिश्रा जी पर मां दुर्गा की कृपा बरसी और वो इस भव्य, सुंदर, अलौकिक और दिव्य मंदिर का निर्माण करा सके। 19 अक्टूबर सन 2007 में चंदीपुर की धरती पर इस मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इसका शिलान्यास श्री अरुण मिश्रा जी के द्वारा हुआ। मार्च 2010 नवरात्र के शुभ मुहूर्त पर मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दक्षिण भारत के श्री विश्वेश्वरा तीर्था स्वामी जी, तेजावर मठ, उडुपी के श्री स्वामी हरिदास भट्ट जी के पुण्य हस्त द्वारा मूर्ति पौराणिक एवं वैदिक पद्धति से स्थापित की गई।
ओम श्रीं क्लीं क्लीं ग्लौं गंगादेव मां दुर्गा की भव्य सुंदर आकर्षक प्रतिमा विशेष रूप से जयपुर से लाई गई है और इस भव्य मूर्त के यशस्वी शिल्पकार श्री सत्यनारायण पांडे जी उपस्थित थे। अरुण जी ने अपनी पूज्य माता श्री स्वर्गीय श्रीमती फूलकली देवी रामदयाल मिश्रा जी की सुंदर प्रतिमा मंदिर के तल में स्थापित कर आकाश की बुलंदियों को छू लिया और मां दुर्गा की छवि मंदिर के पहले तल पर बनाई। मां की मूर्त के साथ दाहिने हाथ पर मां महालक्ष्मी की मूर्त है, बाहिनी तरफ गणपति जी की मूर्त स्थापित है। गर्भगृह के बाहर साईं बाबा और राम भक्त हनुमान की सुंदर मूर्त स्थापित है। यहीं पर मंदिर के भूमि तल पर शिवलिंग पंचायतन के भी दर्शन प्राप्त कर भक्त अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। दूर तक फैले इस विशाल प्रांगण में सभी आगंतुकों को भक्तों, वृद्धों, बच्चों और महिलाओं को विश्राम की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। कुल मिलाकर ही कह सकते हैं कि समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का तीर्थ स्थल बन गया है चंदीपुर का ये भव्य और दिव्य दुर्गा मां का मंदिर। जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, जय दुर्गे जगदम्बे। मां दुर्गा भक्ति धाम। उन्होंने इस मंदिर के उपलक्ष्य में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रतापगढ़ जनपद के अनेक गणमान्य व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के विधान मंडल के नेता, सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और महाराष्ट्र के विधायक उपस्थित थे, जिससे कार्यक्रम की गरिमा में चार चांद लग गए। इस मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष भक्ति मेला लगता है। मंगल हरणी दयानी, जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, जय दुर्गे जगदम्बे भवानी। शुंभ और जन प्रतिनिधि और समाज और सिनेमा से जुड़े सभी विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। आइए अब यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, संतों, महापुरुषों और स्थानीय ग्रामीणों से बात करें और उनके उद्गार जानें। अरुण मिश्रा जी, और मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ अरुण जी का स्वागत करें। आप सभी और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इसी मिट्टी से खेलकर यहीं कहीं पैदा हुए मां की कोख से, यहीं स्कूलों में पढ़कर बंबई गए। बहुत लोग जाते हैं, लोग याद नहीं रखते अपनी माटी को, कम से कम ये इंसान अपनी माटी को याद रखता है। इसलिए इस इंसान के लिए मेरे हृदय में बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं समझता हूं उस मां की कोख को प्रणाम करना चाहिए जिसने ऐसा पुत्र दिया, और ऐसे पुत्र को आदर्श के रूप में स्थापित करते हुए मैं प्रतापगढ़ वासियों की तरफ से अरुण जी का सम्मान करता हूं एक जोरदार तालियों के साथ। मैं इनकी माता जी को धन्य कहती हूँ, जिन्होंने अरुण जैसे
एक पुत्र को पैदा किया, जिन्होंने इस वीराने में इतना सुंदर मंदिर स्थापित किया है। आज हम यहाँ आए हैं, वो हमारे मित्र अरुण मिश्रा जी ने, जो आपके माता जी के स्मरण में यहाँ माता जी का मंदिर खड़ा किया है। मैं बड़ा संतोष पा रहा हूँ, उनके गांव में आने का सौभाग्य मिला, आप सारे लोगों का दर्शन लेने का सौभाग्य मिला। मैं दो ही शब्द में मेरा कहना कहता हूँ, आप फूलों में फूलो तुम, झूलों में झूलो तुम, माता जी के गुण गाने को कभी मत भूलो तुम, कभी मत भूलो तुम। धन्यवाद। ये मंदिर, माँ का तो बहुत मंदिर होता है, लेकिन एक ऐसे माँ का मंदिर है जिसे एक सुपुत्र ने बनाया है, आज के युग के श्रवण कुमार। हम आज पहली बार उनको देखे हैं और ये शायद इकलौता मंदिर है जिसने अपनी माँ के लिए बनाया है, अपने माँ के याद में बनाया है। तो जिस माँ ने पैदा किया, आज हम सब के लिए वही भगवान है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, पहले वो, उसके बाद भगवान आते हैं। तो सबसे पहले आज के श्रवण कुमार को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले राहुल भगवान की हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमके बहुत खुशी होता है कि आज हम ये माहौल में आई है। शूटिंग बहुत कहीं, बहुत गाँव घूमनी है, बाकी कबो ऐसा मौका ना मिलता है कि नवरात्र में अष्टमी के दिन माता जी के मंदिर में जाने का कबो मौका ना मिले। हम धन्यवाद करना चाहता हूँ अरुण जी के। आज रानी चैटर्जी जी नाम हो, ये दिन आप लोग के हो और केहू के नहीं। और माता जी के हम भक्त बनी, तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ और वाकई में कहना चाहूंगी कि जंगल में मंगल जैसा वातावरण बना दिया है उन्होंने इतने छोटे से गांव में, और इस गांव को एक धाम का रूप दे दिया है। इधर सौभाग्य प्राप्त हो गया, यहाँ चंदीपुर में, यहाँ माननीय श्री अरुण मिश्रा जी के कृपा से ये हमारा शिविर, स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। दोनों माँ का मंदिर एक साथ ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। शायद दुनिया में कहीं ऐसा देखने को मिले कि एक तरफ हमारे बड़े भाई आदरणीय अरुण मिश्रा जी की पूजनी माता जी का मंदिर और उसी के ठीक ऊपर माँ जगत जननी का मंदिर। धन्य है चंदीपुर की धरती और धन्य है अरुण भाई और धन्य है उनकी स्वर्गीय पूजनी माता जी कि जिनके प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से आज मैं समझ रहा हूँ कि नवरात्र के इस पावन पर्व पे पूरी दुनिया यहाँ जुटी है, माथा टेक रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं मनोज सिंह टाइगर चंदीपुर धाम और चंदीपुर धाम को बनाने वाले अरुण भैया को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं जाकर जब माता जी का दर्शन किया तो एक आकर्षण सा महसूस किया। मुझे लगा जैसे माता बोल पड़ेंगी, माता जी बात करेंगी। मंदिर में माता जी वास करती हैं, इसमें दो राय नहीं है। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। माँ का दर्द क्या होता है और माँ की प्रति श्रद्धा क्या होती है, मुझे अरुण भैया से सीखने को मिला है, इस चंदीपुर धाम से सीखने को मिला। और इस मंदिर में पूजा करने वालों, दर्शन करने वालों को माता का आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही चाहता हूँ। मेरा नाम श्री कंकानी है और मुझे चंडीपुर में आके बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बहुत दर्शन किए हैं, बट जो दर्शन मुझे यहाँ पर आके मतलब मिला और जो महसूस हुआ आज तक मुझे कभी नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। भगवान की बड़ी कृपा है। गोस्वामी जी की जो चरित्र है, जाकी कृपा लवले शते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। और भगवान राम की असीम कृपा है जो कि आज दिव्य हम लोग दर्शन कर रहे हैं, दिव्य धाम में हम लोग खड़े हैं और भगवान की कृपा से ऐसे इनके आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान आनंद करें इन लोगों को और प्रतिवर्ष ऐसा आनंद होते रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं जैसे माँ के दर्शन करने चला हूँ, थोड़ी देर रुका हूँ, लगा माँ बोल पड़ेंगी। ऐसा लगा नहीं कि ये नया बना मंदिर है, लगता है युगों युगों से यहाँ किन्हीं ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। युगों युगों से यहाँ माँ अपने स्वरूप में विराजमान थीं, तो अब प्रकट हुई हैं। युगों युगों से जहाँ जप तप होते हैं, हवन अनुष्ठान आदि होते हैं, उन स्थानों पर एक दिव्य औरा चक्र अपना स्वरूप धारण कर लेता है और उस स्वरूप के बाद ही वहाँ किसी विग्रह की स्थापना हो पाती है।
जय चंदीपुर धाम। मैं समझता हूं कि चंदीपुर अब धाम नहीं रहा, वो तीर्थ हो गया है। और अभी हम लोग आए हैं, कल जो देखा दिन में लगा कि यहाँ कोई जनता नहीं है, लेकिन रात्रि में करीब 10,000 से भी अधिक लोग और इतने श्रद्धालु माँ शक्ति के। आप यकीन मानिए, एक गांव में इतना बड़ा मंदिर, मैंने मॉरिशस के मंदिर देखे हैं, लंदन में कृष्ण का और मथुरा में राधे का, माता कात्यायनी। मैं समझता हूं कि इस देश का नहीं वरन विश्व का यह चौथा मंदिर है जो इतना भव्य, जो मूर्ति बोलती हुई दिखती है। आप करीब आधे घंटे अगर माता की आंखों में आंखें डालिए, आप अपने आप को भूल जाएंगे। एक जो आकर्षण है, सहज आकर्षण, ऐसा लगता है कि माता आपसे बातें करती हैं। आवत यही सर अति कठिनाई, पैसा कमाना आसान है, पैसे का सही उपयोग करना कठिन है। और आदरणीय प्रातः स्मरणीय हमारे जो बड़े भाई हैं अरुण मिश्रा जी, मैं समझता हूं कि इनका भगीरथ प्रयास है कि इतना भव्य मंदिर इस गांव में सफल हुआ। परम मातृभक्त श्री अरुण मिश्रा जी के अकथ प्रयास से यह भगवती माता भवानी का जो मंदिर है, अद्भुत अलौकिक सौंदर्य, प्यार करुणा का प्रतीक है। माता के प्रति स्नेह, हमारे शास्त्रों में मातृ देवो भव पितृदेवो भव कहा, आचार्य देवो भव कहा गया है। और आज इस भारतवर्ष की धरा पर चांदीपुर ग्राम एक ऐसा क्षेत्र हमें दिखाई पड़ा। मैंने भी पूरे भारत का भ्रमण किया है और कार्यक्रम में भी जाते रहते हैं, लेकिन आज तक इस तरह के माता के प्रति प्रेम, माता के प्रति त्याग और माता के प्रति वात्सल्य जो अरुण मिश्रा जी के जीवन में दिखाई पड़ता है, ऐसा आज तक मैंने कहीं देखा नहीं। और सही में वह वेद का वाक्य मातृदेवो भव यहाँ साक्षात प्रत्यक्ष रूप में यहाँ दिखाई पड़ता है अरुण मिश्रा के रूप में, कि माता के प्रति इतना स्नेह प्यार। और उन्हीं माँ की कृपा से, करुणा से, आशीर्वाद से भगवती माता के दिव्य विराट मंदिर आज चांदीपुर में पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। यहाँ का वात्सल्य, यहाँ की करुणा, यहाँ का त्याग, यहाँ का बलिदान और यहाँ की समाज सेवा आज पूरे देश के लिए एक जो है अनुभूति है। और सब लोग इसको देख और समझेंगे कि माता के प्रति कैसा प्यार होना चाहिए, माता के प्रति कैसा स्नेह होना चाहिए। जिस माँ ने जन्म दिया है उस माता से बढ़कर संसार में और कोई है ही नहीं। माता के चरणों में सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारे यज्ञ, सारे तप, सारे त्याग सभी माता के चरणों के प्रेम में ही मिलते हैं। और यही भाव आज अरुण मिश्रा के जीवन में भी दिखाई पड़ा। जय श्री राम। इतना सुंदर रचना करके आपको दिया है तो इसका आप सदुपयोग करें। जैसा कि अभी ये कह रहे थे कि आप लोग इसे अपना समझ करके, जैसे अपने घर का देखभाल करते हो, अपने घर की साफ सफाई करते हो, अपने घर का जितना हार्दिक लगाव अपने घर से होता है उतना ही हार्दिक लगाव आपको इस मंदिर से होना चाहिए। और ये सोच करके होना चाहिए कि ये मंदिर मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये भाव रख कर करके लगाव होना चाहिए। जैसी मेरी सोच थी, मेरा प्यार था, इन्होंने अपने दिल से इस मंदिर को बनाया। मेरी सोच को इन्होंने अपने कलाकारी से आपके सामने रखा है। आज हम 3 साल से मंदिर बना रहे हैं। हमारे भैया जी की इतनी बढ़िया सोच, ऐसे विचार, इतनी धीरता गंभीरता का उनके वचन हमको मतलब थे कि कोई सामान भी कमी होता था तो तुरंत, जैसे कोई काम करने में समय लगता था, लेकिन भैया के मतलब कार्य व्यवस्था में कोई समय नहीं लगता था। आवाज यहाँ से जाती थी कि तुरंत सामान पहुंच जाता था। हम इनकी मतलब धीरता, गंभीरता और इनके मतलब विचार और भाव की सराहना नहीं कर पाते। प्रशंसा जितनी भी करें उतनी ही थोड़ी है। मैंने आज तक प्रतापगढ़ जिले में बहुत आदमी देखे हैं, लेकिन आज हमारे गुरु जी ने ऐसा काम कर दिया है कि दिल और दिमाग से मतलब सभी भाई और बहनें बैठे हैं तो सोच सकते हैं कि इतना बड़ा कार्य इन्होंने किया। मैं उसमें बहुत खुश हूँ और साहब को सारी जिंदगी बधाई देना चाहूँगा। इस चंदीपुर के गांव वालों का मैं आभारी हूँ, जो मैं बाहर से आकर के, मुंबई से आकर के जो मैं यहाँ पे रहा और यहाँ के माता और बहनों, इन लोगों का मैं बहुत ही आभारी हूँ। ताली हो जाए इसके लिए भैया की, जोर लड़ ताली। ये मेरे बहुत परम मित्र हैं
कि भगवान करे ऐसा सबको दोस्त दे और इनके लिए जोरदार एक बार तालियां बजाइए। गूंज उठा चंदीपुर। जब से चंदीपुर धाम बन गया हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत खुश हैं। मैं चंदीपुर गांव का निवासी हूं। इस मंदिर के बन जाने से हम लोग गर्व से यह कह सकते हैं कि हमारे गांव की एक ऐसी ये भव्य तीर्थ स्थल बन गया है जो देश विदेश में ये अपने गौरव को फैलाएगा और इसका यश चारों तरफ फैलेगा। हम सुल्तानपुर ज़िले के रहने वाले हैं। यहाँ 50 साल से हमारा आना जाना है। आज के काफ़ी दिन पहले से और 3 साल 4 पीछे तक यहाँ आने जाने की कोई रास्ता नहीं थी। यहाँ सिवा सरपट के और कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। मंदिर बन जाने के बाद यहाँ की रास्ता सफाई सब हुई। मंदिर के बन जाने से काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और इस गांव का काफ़ी विकास हुआ है। हमें ये उम्मीद है कि यहाँ के लड़के बच्चे आने वाले समय में उनको रोजगार मिलेगा। इतना सुंदर स्थान बन गया, माँ दुर्गे का बहुत विकास हुआ। बहुत धन्यवाद है हम लोगों को। मंदिर बनने के बाद यहाँ सभ्यता आई, चारों तरफ से लोग यहाँ आने लगे, दर्शन पूजन करने लगे। और मैं गांव वालों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो यहाँ सेवा करते हैं ये अरुण भैया के लिए या और किसी के लिए नहीं करते हैं, ये आप अपने खुद के लिए करते हैं। ये जो सेवा नवरात्र की चल रही है, ग्रामवासी जो मेहनत कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, ना कि और दूसरे के लिए। आज भगवान हमें यहाँ आने हो गया कम से कम 21 बरस, लेकिन चंदीपुर माता दुर्गा धाम हमारे राधे कृष्ण भगवान ने, राधा मैया की कृपा था, मेरे राज में ऐसा करके दिखा दिया जो हम अपने तपस्या के अंदर कर नहीं सकता। ऐसा सुंदर स्थान कहीं है ये नहीं, अपने अयोध्या या कहीं भी देखो नहीं है, ऐसा तो नहीं। मैं माँ दुर्गा रानी के चरणों में सेवा करता हूँ, पुजारी बन करके हूँ। यहाँ आने के बाद में यहाँ की प्रतिमा को देख करके मन इतना उत्साहित हुआ कि यहाँ से जाने को मन नहीं कहता है। घर हर वक्त यहीं पर बैठ करके इनके चरणों में सेवा करने की इच्छा कहती है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और बहुत भीड़ हो रही है और हम लोग उसमें व्यस्त हैं। कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। मंदिर जो बना है यहाँ के रहवासियों के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो गया है। इस चंदीपुर क्षेत्र को ऐसा चमका दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चंदीपुर क्षेत्र जैसा कोई क्षेत्र नहीं है। और मैं अरुण मिश्रा का आभारी हूँ कि इन्होंने इस मंदिर को इतना भव्य बनाया है और लोगों की यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनका नाम हो। ये क्षेत्र हमारा जो था इतना गिरा हुआ था कि यहाँ पर कोई आने वाले ही नहीं थे, लेकिन आज हमारे भाई साहब की बदौलत यह क्षेत्र इतना आगे बढ़ गया जिसको जनपद ही नहीं उत्तर प्रदेश तथा हमारे देश में नाम अंकित हो गया। और मैं इनके साथ यही भावना और अंकित करता हूँ कि माता जी की कृपा से हमारा यह क्षेत्र और आगे बढ़ता ही चले। हमारे बड़े भाई अरुण मिश्रा ने इस मंदिर का निर्माण करके पूरे गांव, पूरे जनपद का भला किया है। जैसे जैसे इस मंदिर की ख्याति बढ़ रही है, इस पूरे गांव का विकास होगा और पूरे जनपद नहीं पूरे विश्व में इस मंदिर का नाम होगा। पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। तो ऐसा ही बिल्कुल यथार्थ में करके हमारे अरुण भैया ने दिखाया। ऊपर वाले की कृपा है कि मैं इनके साथ में रह के इनको अच्छी तरह से मैं अपने बच्चे की माफक संभाला, मैं बच्चे से भी बढ़कर संभाला और उसके बाद इन्होंने अच्छे रास्ते पे दिखाया, मार्ग दिखाया कि कोई गलत काम ना करो, कोई गलत का रास्ते पर मत जाओ। और आज उनकी देवी जी की कृपा से, ऊपर माता जी की कृपा से, इनकी माता जी ये बोलते थे, माता जी को वहाँ महाराष्ट्र में बॉम्बे में आई बोलते हैं। आई की कृपा से, आई की आशीर्वाद से आज ये कहाँ से कहाँ गए। और चंदीपुर को कोई जानता नहीं था, प्रतापगढ़ में कोई जानता नहीं था, कहीं कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वो माँ की कृपा से चंदीपुर धाम के नाम से सभी जानने लगे। हम मोहन राठौर, हमारे जितने प्रतापगढ़ के
भैया बहन चाचा माई सब लोग बाणे जा सब लोगन के प्रणाम करतानी। आई बतावल चाहतानी कि आज ये चंदीपुर गांव में आके मतलब इतना हम धन्य हो गए नहीं कि अब हमारा पास शब्द नहीं खे। आए जंगल में इतना भव्य मंदिर हमार बड़े सर श्री अरुण मिश्रा जी बोले हैं। दुर्गा माई के संगे संगे अपना माई के भी मंदिर, इतना विशाल मंदिर देख के आज हमनी के सब लोगों के छाती खुशी से गदगद हो गई है। और बहुत अच्छा लगल हमके आज एजा आके एजा के जनता जनार्दन के प्यार दुलार आशीर्वाद सब लोगन के मिलल। सब लोगन के हम गोड़ ला के प्रणाम करतानी। हम आलोक कुमार सब लोगन के गोड़ लगतनी प्रणाम करतनी। आज प्रतापगढ़ ग्राम चंदीपुर में आज मेरा आगमन हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों का जो प्यार आशीर्वाद मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी, सबसे पहले तो अरुण मिश्रा जी को मैं ढेर सारी बधाइयाँ ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ के इस छोटे से गांव में उन्होंने यकीनन इतने खूबसूरत से भव्य मंदिर का निर्माण किया। और आज पूरे देश से ये उनकी माँ की असीम कृपा है कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ से अवभूत होकर जाते हैं। मुझे याद आता है किसी शायर ने एक शेर कहा था कि बहुत रोता हूँ पर दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोता हूँ पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता और हमेशा हमेशा दुश्मनों के बीच में महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का ख़जाना कम नहीं होता। माँ फूलकली की पावन स्मृति में स्थापित ये मंदिर आज प्रतापगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी श्रद्धा के लिए जाना जाता है। हम सब की ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी बधाइयाँ आदरणीय अरुण मिश्रा जी के साथ। माँ दुर्गा भक्ति धाम की जो चर्चाएं लोगों में आज जिले से लेकर के प्रदेश और धीरे धीरे ऐसा विदित होता है, ऐसा मालूम पड़ता है जिस तरीके से मंदिर का और माँ दुर्गा भक्ति धाम का प्रचार प्रसार हो रहा है। लोगों की श्रद्धा और आस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। भक्तों का मेला लग रहा है जहां पर शुक्र सोमवार को दर्शन के लिए माँ की कतार लगती है। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि आने वाले कल में देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में माँ दुर्गा भक्ति धाम चंदीपुर माँ दुर्गा के दर्शन के लिए लोग आएंगे। चंदीपुर लागे जैसे, चंदीपुर लागे जैसे विंध्याचल दरबार, रूपवा मनवा मोहत बा, सुरतिया मनवा मोहत बा, की बाड़ी शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। मैं शशि पाठक। माँ दुर्गा भक्ति धाम ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आने पर श्रद्धालुओं को जग माता और माता दोनों के दर्शन होते हैं, जिससे मन को बहुत ही सुख और शांति प्राप्त होती है। सबसे पहले स्वर्गीय माता फूलकली को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं जब आया चिलबिला से इस रोड पर निकला तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई आएगा भी नहीं, यार दर्शक देखेंगे कि नहीं, कि आएंगे कि नहीं। जंगल चारों तरफ दिख रहा था, लेकिन शाम का जो जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, ऐसे मनोहारी दृश्य देख करके माता रानी के हमने जब दर्शन किया तो उनका स्वरूप देख करके ऐसे प्रतीत हुआ कि माँ साक्षात यहाँ पे वास कर रही हैं। नमस्कार। माँ दुर्गा भक्ति धाम मंदिर में आके इन सीढ़ियों पे बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं साक्षात माँ के चरणों में बैठी हूँ। इस भाग दौड़ का जिंदगी में, इस मैकेनिकल लाइफ में इंसान को शांति बहुत कम मिलता है। मिश्रा जी ने एक मंदिर बना के उस गांव के लोग, चंदीपुर तो सही, उसका आजू बाजू के गांव भी सही और सारे उत्तर प्रदेश का लोगों को एक बहुत अच्छा एक शांति का धाम बना के दिया है। एक अच्छी बात इस मंदिर में यह है कि एक माँ एक अपना बेटे को जन्म दिया और एक माँ है जिसने इस दुनिया को जन्म दिया, दुर्गा माता। ये दोनों का आपको दर्शन हुआ होगी, बहुत अच्छी बात है। आप सब इस मंदिर में आइएगा, आपको इसका दर्शन होना चाहिए, आप सबको इसका लाभ होना चाहिए। माँ करके एक शब्द है, इसको पर बड़ा शब्द नहीं है। शास्त्र में पहले कहता है मातृ देवो भवा करके, बोलो तो माता को देवता का स्वरूप में तुम देखो करके शास्त्र का एक बड़ा एक वचन है। इसलिए माँ को कितना भक्ति रूप से जन्म दिया, माँ को कितना भक्ति रूप से हम लोग
देखता है, इतने ही भगवान अपना बच्चों लोग पर खुश हो जाता है। पहले जमाने में एक कथा है, श्रवण कुमार करके एक भक्तिमान था। वो माँ पितृ का ऋण परिहार होने के लिए अपना कंधों पे माता पिता को उठा के सब तीर्थ यात्रा किया हुआ है। वो केवल कथा है। आज के दिन में भी हम लोग को लगता है, आज के दिन में भी कलयुग में श्रवण कुमार जैसा आदमी लोग है करके हम लोग सोच सकता है। अरुण मिश्रा जी ने अपना माथा को, मूर्ति को नीचे रखे, उधर भक्ति करके ऐसा बाद में माँ दुर्गा को प्रतिष्ठापन करके माँ को पहले पूजा करके बाद में माँ दुर्गा को पूजा करने का सोचा है। ये बहुत महत्वपूर्ण का विशेष है। आज का कलयुग में भी श्रवण कुमार का जैसा इंसान, अरुण मिश्रा का जैसा आदमी है करके बोलने के लिए हम लोग को भी आज के दिन में बहुत संतोष होता है। ये पहले चंदीपुर गांव जो था एकदम ऊबड़ खाबड़ था, आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन जब से मेरा बेटा अरुण मिश्रा माँ की याद में ये मंदिर बनाया है, तब से पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का आना जाना 24 घंटा चहल पहल से लोगों की खुशियाँ बहुत होती हैं। मैं यही ईश्वर से दुआ करता हूँ कि अरुण जैसा बेटा सबको देवें जो माँ बाप का नाम रोशन कर सके। चिलबिला के आगे आने के बाद जब मैं मुड़ा सड़क के लिए तो मुझे लगा यार लोग मजाक कर रहे थे या, क्योंकि इतना निर्जन और कई किलोमीटर तक आपको जंगल जंगल, सिर्फ सरपत, रास्ते भी नहीं है। लगता है किसी ने रास्ता ऐसे हल्का सा मेंटेन करके बना दिया है। उन रास्तों पे आके मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आगे जाके कहीं कुछ प्रोग्राम ठीक मिलेगा और एक अच्छा मंदिर जिसके बारे में इतनी सारी तारीफ सुनी है मैंने, वो मिलेगा। लेकिन जब मेरे आँख के सामने वो दूर से उनकी गुंबद दिखाई पड़े, रोशनी से सराबोर, और यहाँ आके देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर पीछे का सारा रास्ता मैं बंद कर दूं, ब्लॉक कर दूं, तो किसी बहुत बड़े शहर में, बहुत बड़े धाम में, बहुत बड़े स्थान पे आ गया हूँ कि जिसको हज़ारों लाखों लोग और बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारा उनका ट्रस्ट मेंटेन कर रहा होगा, ऐसा अनुभव हुआ। लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ अरुण मिश्रा जी ने अपने प्रयास से, अपनी कर्मठता से, अपनी लगन से संवारा है। और ये चंदीपुर गांव के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं कि उस जगह का विकास अपने आप होने लगता है। चंदीपुर धाम इस जिले की एक शान कह लीजिए आप उसको, वो इस जिले की शान है। और इस तरीके से भावनात्मक ईश्वर की बड़ी कृपा होती है जो किसी को ये चीज़ मिलती है। गांव का पैदा हुआ एक व्यक्ति और गांव में रह करके और इस आधुनिकता के युग में इतना पैसा माँ के नाम पे खर्च करना और इस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण कराना, इस तरीके से भव्य उत्सव मनाना, ये सब साधारण के बस की बात नहीं है। अरुण जी मिश्रा के ऊपर माँ भगवती की बड़ी कृपा हुई। इस आधुनिक युग में वो अपना मकान बनाते, फ्लैट बनाते, लोग पैसे के लिए और अपने उसके लिए सब दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या माँ की बड़ी कृपा हुई कि अरुण मिश्र जी के भावना में, उनकी आत्मा में चंदीपुर धाम जैसे बनवाने की एक जिज्ञासा पैदा हुई। और इस चकाचौंध के ज़माने में अपनी संपत्ति न बना करके, अपने लिए सुख सुविधा न इकट्ठा करके, पब्लिक और देश के लिए, समाज के लिए जो चीज़ अरुण मिश्र जी ने दे दिया, वो सबके बस की बात नहीं है, न कोई इसको सोच सकता। वहाँ जाने के लिए मार्ग इतना दुर्गम और इतना कंटक भरा होने के कारण भी पब्लिक वहाँ जो है लाखों लाखों की संख्या में रातों दिन वहाँ दौड़ करके माँ का दर्शन कर रही है। वहाँ जो भंडारा, जो जागरण चल रहा है, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ कह लीजिए या उसको ये कह लीजिए कि माँ की बड़ी कृपा हुई है कि जो इस तरीके से वहाँ उन्होंने उत्सव मनाया। और जनता का उत्साह देख करके मालूम पड़ता है कि चंदी धाम एक चंदी धाम हो गया है। वो दर्शनीय, बहुत ही दर्शनीय स्थल है कि जहाँ जाने पर लोगों के मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं और माँ की आराधना करने पर लोगों को वहाँ बड़ी शांति मिलती है। मैया तोरी धाम अजब बना निराला, मैया तोरी धाम
अजब बाना निराला। अरे घोड़े सोहे पयलिया हो हथवा तलवार डूटै किए अत्याचारी। कहलू संहार अजब बाना निराला। मैया तोहरी धाम अजब बाना निराला। अरे गौना रहा चंदीपुर हो बनयू माई धाम। तोहरे चरण के कृपा होवे जय जयकार अजब बाना निराला। बोलो शेरावाली माई की। हमार माई सिखौले समरा की हम कली के जब तक चल ठीक बटे तू बता दे कि हम का गाई। तो मेरी माँ ने कहा गाओ कि निबिया के डाढ़ मैया डालेली झूलुआ हो की झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली रे झूली ना। झूलता झूलता मैया के लागाली पियसिया हो की चली बैली ना। ओही मलिनिया के धमवा मैया चली रे भैली। इस गाने में मनोज तिवारी की जिंदगी बदल दी। मैं आज आपके सामने चंदीपुर मंदिर में खड़ा हूं। लेकिन ये सत्य बात है कि मैंने अपनी माँ के बारे में तब तक नहीं सोचा जब तक आपने नहीं कहा कि मेरी माँ की भक्त थी इसलिए मैंने मंदिर बना दिया। बहुत लोग कमाते हैं यार अरुण भैया, लेकिन आज एक बात तो तय है कि चंदीपुर लागत बाटे विंध्याचल दरबार। रूपवा मनवा मोहत बा तबाड़ी मैया शेर पर सवार। रूपवा मनवा मोहत बा बाड़ी शेर पर सवार। रूपवा मनवा मोहत बा। अरे सबके दीवाना बनौले बा। अरे सबके दीवाना बनौले बा। हमरा के दीवाना बनौले बा। तोहरा के दीवाना बनौले बा। अरे चंदीपुर दुर्गा के मंदिरवा सबके दीवाना बनौले बा। चंदीपुर माई के भवनवा सबके दीवाना बनौले बा। अरुण मिश्रा जी द्वारा एक भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या किसान और क्या गांववासी सभी ने स्वादिष्ट भंडारे का स्वाद प्राप्त किया। चंदीपुर गांव के निवासियों ने कितना बढ़ चढ़कर इस महादिव्य अनुष्ठान में हिस्सा लिया। आज चंदीपुर का हर निवासी, हर ग्रामीण अपने को शहर की मुख्य धारा से जुड़ा अनुभव कर रहा है। मंदिर तो वो प्रांगण होता है जहां एकता, प्रेम, भक्ति, आस्था, श्रद्धा, चिंतन, मनन, साधना, आराधना का साम्राज्य होता है। मां के प्रति आस्था का अभिप्राय है उस सांसारिक मां की श्रद्धा और विश्व जननी मां दुर्गा का आशीष। दोनों भावनाओं को मूर्त के रूप में इस पावन मंदिर में स्थापित किया गया है। जिस मां ने हमें 9 माह पेट में रखकर जन्म दिया, उस मां के प्रति इससे बड़ा उत्सव कोई नहीं हो सकता।
कर जयकार, आयु बड़े भगत हो तोहरे दुआर, कावेला भजनिया मैया तोहरे चरनिया, मैया रानी रखी है सदा हो गुलजार। जय मैया कर जयकार, आइल बा भगत हो तोहरे दुआर। हे माई रे माई रे माई रे, हे माई रे हे माई। मां दुर्गा भक्ति धाम एक विशाल और विराट धाम और तीर्थ स्थल के रूप में सारे विश्व में जाना जाएगा। अरे व्याकुल नया नवा चाहिला दर्शनवा मनवा लागल हो मैया विनती हमार मनवा लागल हो मैया विनती हमार मनवा। और युगों युगों तक ये उत्सव मनाया जाता रहेगा। अरुण मिश्रा जी जैसे भक्तिपूर्ण व्यक्तियों का हमारे समाज में होना नितांत आवश्यक है। अरुण मिश्रा जी ने अपने पैतृक स्थल चंदीपुर में मां दुर्गा का तीर्थ धाम बनाकर सारे संसार को, सारे गांव को, सारी मानव जाति को ये बता दिया कि यदि कोई व्यक्ति संकल्प करे, प्रार्थना करे और उस पर प्रभु की कृपा हो तो एक मंदिर क्या अनेक ऐसे दुर्गा मंदिर स्थापित हो सकते हैं जहां लोग अपनी भक्ति को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। अपनी पूजनीय माता श्री के प्रति अरुण जी की इस भक्ति और आसक्ति से मन गदगद हो गया और आंखों से प्रसन्नता के अश्रु सहज बह चले। यहाँ आइए, माता श्री का वरदान प्राप्त कीजिए। दलितम मधुरम अलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। अरुण मिश्रा जी धन्यवाद के पात्र हैं। माँ ने मुझे जन्म दिया और इतना बड़ा कार्य मेरे हाथों से कराया, ये सिर्फ उनका आदेश, उनका माता दुर्गा के प्रति प्यार, उनके प्रति श्रद्धा, आस्था और उनके प्रति जो पूजा अर्चन उन्होंने जिंदगी भर की, उसी का फल है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। माता को यहाँ निवास करना था सच्चे भाव से, इसलिए हर चीज़, हर उलझने, हर कठिनाइयाँ दूर होती गईं। हमें पता भी नहीं चला कि कैसे मंदिर बन गया। अच्छे लोग मिलते गए, अच्छे लोग जुड़ते गए, अच्छे से अच्छे चीज़ यहाँ आती गई और उसका निर्माण होते गए। कि इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़ा मंदिर, इतने से घने जंगल में, ये हमारे बस की बात नहीं थी। और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि माँ स्वर्गीय फूलकली ने मुझे जन्म दिया। और हर पुत्र का ये सौभाग्य होता है कि अगर अपने माँ बाप की सेवा करे तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस संसार की दो सबसे बड़ी करुणता है, बिना माँ का घर और घर बिना माँ। तो ये मंदिर मेरी माँ, जिससे मैं तहे दिल से, जिसका अनुभव उनका स्वर्गवास होने के बाद आज भी खलता है मुझे।
ऐसा लगता है कि आज भी वो मेरे आसपास हैं। जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ, उस दिन के बाद मेरे ज़िंदगी में अगर कोई कमी खली है तो सिर्फ उनका इस दुनिया में नहीं रहना। इस बात का दुख जब तक मेरे जान में सांस है तब तक रहेगा। ये बधाई, ये जो भी लोग इतना तांता लगा है, सिर्फ आपकी पुण्याई है। और आप सचमुच माँ, आप अमर हो गई हैं। इस बात का प्रतापगढ़ के धरती का मुझे गर्व है और मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। आप क्या जाने मुझे समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी भीड़ का रखूंगा मैं कहाँ। इस कदर प्यार रखने के मैं काबिल नहीं। मेरा दिल, मेरी जान, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों। सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज़ इस दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर कुछ भी ना रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा के रखो, आज का प्यार थोड़ा बचा के रखो। मेरे कल के लिए, मेरे कल के लिए, मेरे कल के लिए। कल जो गुमनाम है, कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो अनजान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, कल जो वीरान है, कल जो वीरान है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं, 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 मैं तो कुछ भी नहीं।